नमस्कार शिक्षक साथियों, मेरे चैनल में फिर आपका एक बार स्वागत है। तो साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट बैठक अभी हाल ही में हुई थी, उस बैठक में ट्रांसफर से संबंधित क्या-क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, उसकी सबकी मैं आपको विस्तृत जानकारी अपने इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें वो संपूर्ण जानकारी आपको पता चलेगी कि कितने तबादले होना है, किनका होना है, किनका नहीं होना, प्रशासनिक तबादला किसका होगा, अधिकारियों का, स्कूल से संबंधित तबादले, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो चलिए साथियों, ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में फिर आपका एक बार स्वागत है। तो साथियों, पचमढ़ी में जो मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी, उस बैठक में आधी रात के बाद से सरकार ने तबादला नीति जारी कर दी गई है। अब 1 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2025 के बीच जिन अधिकारी कर्मचारियों को तबादला किया गया है, उनका ट्रांसफर मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। तो मंगलवार 29 अप्रैल मोहन सरकार की कैबिनेट तबादला नीति को मंजूरी दे दी थी, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी नहीं किए थे। अगला है कि इस शनिवार और रविवार की रात 12:30 बजे राज्य सरकार ने तबादला नीति जारी कर दी थी। इसमें राज्य एवं जिला स्तर पर तबादले के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नीति जारी की गई थी, जिसका पालन सभी विभागों को करना होगा। तो गौरतलब है कि प्रदेश में 6,06,000 नियमित कर्मचारी है और नई तबादला नीति में मतलब सन 2025 में 10% का तबादला होना तय माना जा रहा है। ऐसे में 30 मई से 60,000 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों के तबादले हो सकते हैं। चलिए साथियों, अगला देखते हैं अपन आप। तो इसमें यह दिया है कि विगत 6 वर्षों में जो तबादले किए गए हैं, वे कितने दिन के तबादले हुए हैं। तो इस समय अपन देखते हैं कि 2025 में 30 दिन तबादले का समय दिया गया था, लेकिन वो अब बढ़ा के 40 दिन कर दिया गया है। मतलब 1 मई से 10 जून तक तबादले की तिथि को बढ़ाया गया था और घोषित किया गया था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सबसे ज्यादा तबादले का दिन इस वर्ष 2025 में मिला है। बाकी जानकारी आप देख सकते हैं। अगला देखते साथियों अपन तबादला नीति की 3 बड़ी बातें। विभाग अपने लिए अलग से तबादला नीति बना सकेंगे, लेकिन जीएडी के प्रावधानों का पालन करना जरूरी होगा। दूसरा है जीएडी की नीति से हटकर किए जाने वाले तबादलों में मुख्यमंत्री के समन्वय में आदेश प्राप्त करने होंगे। तीसरा है जिला संवर्ग के अधिकारी और राज्य संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का जिले के भीतर तबादला कलेक्टर के माध्यम से और प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद ही किया जाएगा। अगला देखते हैं पर महत्वपूर्ण पॉइंट। तो प्रतिबंध की अवधि के दौरान इनके हो सकेंगे तबादले। मतलब पहला जैसे देखते हैं अपन, गंभीर बीमारी या स्वयं की शारीरिक मानसिक दिव्यांगता के आधार पर तबादले हो सकेंगे। फिर ऐसे न्यायालयीन आदेश जिसका पालन करने के अलावा सरकार के पास कोई विकल्प ना हो। अगला, गंभीर शिकायतें होने और गंभीर अनियमितता का मामला सामने आने पर, प्रथम दृष्टया गंभीर लापरवाही साबित होने पर, फिर है लोक आयुक्त, ईओडब्ल्यू या पुलिस द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज करने पर। अगला है अभियोजन की कार्रवाई शुरू होने पर तबादला किया जा सकेगा, जिससे जांच प्रभावित ना हो। फिर है निलंबन, डीम्ड अवकाश, त्याग पत्र, सामान्य अनिवार्य या शैक्षिक सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, क्रमोन्नति, प्रतिनियुक्ति से वापसी या शासकीय सेवक के मृत्यु के बाद रिक्त हुए पद की पूर्ति के लिए भी स्थानांतरण किए जाएंगे। चलिए साथियों, अगला देखते हैं अपन अब। तो अगला साथियों कि हमारे मध्य प्रदेश में 4,29,750 पुरुष कर्मचारी और 1,77,126 महिला कर्मचारी है, जिसमें कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी की जो आंकड़े इसमें दिए हैं आप देख सकते हैं। और ये आंकड़े 31 मार्च 2024 की स्थिति में यहाँ पे दर्शाई गई है। अगला देखते साथियों कि कमजोर परफॉर्मेंस वालों को पहले हटाएगी। मतलब यह है कि तबादला नीति में प्रावधान किया गया है कि प्रशासनिक आधार पर किए जाने वाले तबादलों में उन शासकीय सेवकों को पहले बदला जा सकेगा जिन्होंने पिछले वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया है या उनका कार्यकाल कमजोर रहा हो। यह अनिवार्य नहीं कि 3 साल पूर्ण होने पर ही तबादला किया जाए। मतलब यदि उनका कार्यकाल अच्छा नहीं है
तो 3 साल ना पूरे ना होने पर भी उनका तबादला किया जा सकेगा। अगला देखते हैं अपन कि जो कर्मचारी अधिकारी खुद के खर्च पर ट्रांसफर करवाना चाहते हैं या पारस्परिक ट्रांसफर चाहते हैं, उनके आवेदन ऑनलाइन या कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित आवेदन के रूप में पेश किए जाएंगे। स्वयं के व्यय पर रिक्त, परस्पर किए गए स्थानांतरण तथा प्रशासनिक कारणों से किए गए स्थानांतरण संबंधी आदेश अलग अलग जारी किए जाएंगे। फिर स्वेच्छा से स्थानांतरण संबंधी आवेदन में उन शासकीय सेवकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों का पूरा किया है। अब तबादला नीति में कुछ खास प्रावधान भी है। जो अधिकारी या कर्मचारी 1 साल या उससे कम समय में रिटायर्ड हो रहे हैं, उनका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। फिर यह है कि पति पत्नी एक साथ ट्रांसफर का आवेदन देते हैं तो उनका ट्रांसफर किया जा सकेगा, लेकिन नियुक्ति की जगह प्रशासनिक जरूरत के आधार पर तय की जाएगी। ऐसे कर्मचारी जिन्हें गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, किडनी खराब होने के कारण या डायलिसिस, हार्ट सर्जरी की वजह से रेगुलर जांच कराना पड़ता है, उनका जहां ट्रांसफर होता है वहां ये सुविधा नहीं है, तो मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर उनकी चाही गई जगह पर ट्रांसफर हो सकेगा। फिर जो कर्मचारी 40% या इससे अधिक दिव्यांग कैटेगरी में है, उनके ट्रांसफर नहीं होंगे, वे चाहे तो खुद से ट्रांसफर ले सकेंगे। अगला में है कि कैबिनेट ने तबादला नीति में जो प्रस्ताव तय किए उनके अनुसार मंत्री और प्रभारी मंत्री तबादला कर सकेंगे। इसके लिए विभागों में पदवार तबादलों का प्रतिशत भी तय किया गया, जैसे 200 पद के लिए 20%, 200 से 1000 के लिए 15%, 1000 से 2000 तक के लिए 10% और 2001 से अधिक पर 5% तबादले होंगे। अगला पॉइंट है कि सभी तरह के अटैचमेंट जो है इसमें समाप्त किए जाएंगे। ट्रांसफर पॉलिसी में कहा गया है कि सभी प्रकार के अटैचमेंट खत्म किए जाना है, साथ ही तबादले से रिक्त होने वाले पद की भरपाई उसी पद या समकक्ष अधिकारी की पद स्थापना से की जाएगी। नियमित अधिकारी या कर्मचारी का तबादला उस पद का चार्ज जूनियर अधिकारी कर्मचारी को नहीं दिया जाएगा। जितने भी तबादले होंगे उनकी जानकारी विभाग प्रमुखों को जीएडी को देना अनिवार्य होगा। जिसका तबादला हो जाएगा उस शासकीय सेवक का अवकाश नई पद स्थापना वाले कार्यालय में ज्वाइन करने के बाद ही स्वीकृत किया जाएगा और सभी तबादला आदेश ऑनलाइन अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभाग अध्यक्ष के ई ऑफिस मॉड्यूल से ही किए जाएंगे और 10 मई के बाद मतलब 10 जून के बाद की गई एंट्री को शून्य माना जाएगा और ऐसे आदेशों का पालन नहीं होगा। अगला है नीति में यह भी व्यवस्था की गई कि रिक्त पदों की पूर्ति सबसे पहले अनुसूचित क्षेत्रों में की जाए, इसके बाद ही गैर अनुसूचित क्षेत्रों में रिक्त पद स्थानांतरण द्वारा भरे जाए। इन क्षेत्रों में 3 साल की सेवा पूर्ण करने पर ही स्थानांतरण किए जाए, लेकिन ऐसे स्थानांतरण उनकी जिले में पदस्थापना की वरिष्ठता क्रम से किए जाएंगे। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो पूर्व से पदस्थ है उसका स्थानांतरण पहले किया जाए। अगला देखते हैं अपन कि कर्मचारी संगठन अधिकारी को इससे छूट मिलेगी। मतलब यह है शासन से पत्राचार की मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों की प्रदेश, संभाग, जिला, तहसील, विकास खंड शाखा के पदाधिकारियों जैसे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को पद पर नियुक्ति के बाद स्थानांतरण से 2 पद अवधि के लिए यानी 4 साल तक के लिए छूट रहेगी। ये सुविधा उसके पूरे सेवा काल में 2 पद अवधि के लिए मिलेगी। फिर है 4 साल से अधिक समय होने पर प्रशासकीय आवश्यकता के आधार पर ऐसे पदाधिकारियों को भी स्थानांतरित किया जा सकेगा। संगठन के पदों में नियुक्ति के पूर्व सूचना के संबंध में सक्षम अधिकारी से संतुष्टि का आधार लिया जाएगा। अब चलिए साथियों अगला पॉइंट देखते हैं अपन। इसमें कॉलेज के बारे में दिया है कि कॉलेज में अतिशय शिक्षकों को हटाया जाएगा। तो ये जो कॉलेज से संबंधित यदि कोई मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ये आप उसे वीडियो को रोककर देख सकते हैं। अगला देखते हैं अपन कि ज्वाइंट डिप्टी कलेक्टर प्रभारी मंत्री की इच्छा पर पोस्ट होंगे। तो तबादला नीति में कहा गया है कि राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की पोस्टिंग सामान्य प्रशासन विभाग जिले में करेगा। डिप्टी कलेक्टर ज्वाइंट कलेक्टर के अनुविभाग में पदस्थापना या अनुविभाग परिवर्तन कलेक्टर जिला प्रभारी मंत्री की सहमति से कर सकेंगे। इसके पहले जीएडी जिलों में पोस्टिंग कर देता था और कलेक्टर खुद राजस्व अनुविभाग और मुख्यालय में इनकी पोस्टिंग करते थे। फिर यह है कि एक स्थान पर 3 साल पूरे हो गए हैं तो तबादला होगा। अगला देखते हैं दिव्यांग कर्मचारी के मामले में यह व्यवस्था लागू होगी कि 40% या उससे अधिक दिव्यांग कर्मचारी के तबादले नहीं किए जाएंगे, लेकिन वे स्वयं के व्यय पर तबादले का आवेदन करते हैं तो उनके आवेदन स्वीकृत कर लिए जाएंगे और
ऐसे कर्मचारी जैसे पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री मानसिक या बहुआयामी निःशक्तता से पीड़ित होने पर अधिकारी या कर्मचारी को स्वयं के व्यापार तबादले की छूट दी जाएगी। उन्हें बताना होगा कि वे जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ निःशक्तता का उपचार और शिक्षा की पूर्ति होगी। उन्हें मान्यता प्राप्त संस्था का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और अंतिम देखते अपन कि गृह जिले में नहीं होगी कार्यपालक अफसरों की पोस्टिंग तो साथियों उच्च अधिकारी के लिए है। अगला देखते अपन स्कूल शिक्षा विभाग में 6 मई से 16 मई तक आवेदन लेंगे। मतलब ये पुरानी इसमें खबर थी आई थी, तो इसमें अपन ये मान ले कि 6 मई से 10 जून तक आवेदन होंगे और 10 जून के बाद से ट्रांसफर ऑर्डर निकलना जारी हो जाएंगे। तो साथियों इस प्रकार से ये आपको मैंने कैबिनेट के बैठक के बाद में जो महत्वपूर्ण निर्णय तबादले के संबंध में लिए गए थे उसका मैंने आपको डिटेल में जानकारी बताया। और साथियों इसमें कुछ खबरें ऐसी भी है जो पुरानी हो चुकी है, आप इसको अन्यथा ना ले क्योंकि मैंने भी इसे इंटरनेट से प्राप्त किया हूँ और आपके लिए संकलित करके जानकारी लेके आया हूँ। तो मेरे साथियों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो साथियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।